हेलो एवरीवन। अभी जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो जो फीलिंग फील कर रहे हैं अभी, वो डिवाइन फेमिनाइन के लिए अपने आप को वर्दी नहीं समझते। वो सोचते हैं कि हम इनके काबिल नहीं हैं। वो हर्मिट मोड में जा चुके हैं। अपनी ट्रू फीलिंग्स नहीं बता रहे। अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को वो कहीं ना कहीं प्रायोरिटी में नहीं रख रहे, जो कि सैक्रल की इशू है। और सैक्रल का इशू एनर्जी लेवल पे डिवाइन फेमिनाइंस फेस कर रही हैं। ठीक है, तो डिवाइन फेमिनाइंस अगर अपने सैक्रल का इशू फेस कर रही हैं तो उस पर वर्क करें। वो उनके डीएम की एनर्जी है, क्योंकि अपने जो उनके डीएम है वो हर्मिट मोड में है, वो उनसे कांटेक्ट में नहीं है, और अगर है तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे। बहुत सारे जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं उन्हें रूट चक्रा में और सैक्रल में एक्टिवेशन, बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन जो है, एक्टिवेशन वो महसूस हो सकता है। क्योंकि जो सैक्रल क्लींस होगा तो उससे रिलेटेड जो भी फियर की एनर्जी या कोई भी ऐसी एनर्जी जो रूट से रिलेट करती है तो वो भी क्लींस होगी। तो दोनों का क्लींजिंग प्रोसेस होगा, तो दोनों एक्टिव होंगे तो क्लींस होगा। ठीक है, तो वो प्रोसेस चल रहा है। पहला तो अगर आपका अगर आपके डीएम की एनर्जी सोलर प्लेक्सस की ओर है तो सेम चीज़ सोलर प्लेक्सस की ओर अगर वो अबंडेंस की तरफ अपना कदम नहीं बढ़ा पा रहे, हर्मिट मोड में हैं, तो कहीं ना कहीं उनके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आ रही है जो कि उनका हम कह सकते हैं फॉल्स प्रोजेक्शन था, फॉल्स जॉब थी, और फॉल्स अबंडेंस को लेकर के उनके दिमाग में जो भी चीज़ें थी वो सामने आ रही है, नेगेटिव असर दिखा रही है, जिससे कि वो रियलिटी को फेस कर रहे हैं, जिससे हम कह सकते हैं ट्रिगर मिल रहे हैं, कार्मिक सिचुएशन फेस कर रहे हैं। और सेकंड जो चीज़ है वो ये है कि आपके ऊपर बहुत सारा नेगेटिव अटैक हो सकता है, क्योंकि जब क्लिनजिंग प्रोसेस चलता है तो छोटे बच्चे का दिमाग कैसे होता है, डीएम वैसे हो जाते हैं और नेगेटिव अटैक होते हैं, जिससे कि डिवाइन फेमिनाइंस अगर भटक जाए तो उनकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो मैस्कुलाइन एनर्जी को इफ़ेक्ट कर सके। तो हमें वो नहीं करना है किसी को भी। ठीक है, हम बहुत ही अबंडेंट है, इनर लेवल पे भी और आउटर लेवल पे भी। इतना याद रखना है, दैट्स इट। कोई कन्फ्यूजन कुछ भी नहीं रखना है। जो डिवाइन मैस्कुलाइंस हैं वो अभी लॉस्ट फील कर रहे हैं और अपनी डिवाइन फेमिनाइंस को याद कर रहे हैं, बट वो गिल्ट में है, शेम में है। वो ही नेगेटिव एनर्जी जो सैक्रल की होती है, तो कहीं ना कहीं उन्हें जो डिवाइन फेमिनाइन से मिरर कर रही है उसे रिलीज़ करें प्लीज़। उन्हें पता है कि उन्होंने अपनी डिवाइन फेमिनाइंस को हर्ट किया है, वो उस चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे। तो डिवाइन फेमिनाइंस अगर कोई चीज़ ऐसी है आपकी लाइफ में जहाँ पे आपने लेट गो नहीं किया, करने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ लेट गो करें। ठीक है, और जो गिल्ट और शेम है वो बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलाइंस को रोक रही है, ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है डिवाइन फेमिनाइन से कांटेक्ट करने में। तो डिवाइन फेमिनाइन डिज़र्व करती है बहुत प्यार और बहुत ही सम्मान, लेकिन उन्हें पता है उन्होंने उससे वो नहीं दिया, तो अब उन्हें उस चीज़ का गिल्ट और शेम है। तो कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनाइंस अगर आपके लाइफ में या आपके पास्ट में कभी ऐसा कोई चीज़ रहा है जिसको हील करने की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको गिल्ट, शेम, इन चीज़ों को फेस करना पड़ा है और अभी तक आपने उस वुंड को हील नहीं किया, तो हील कीजिए और अपने लोअर चक्रास पे काम कीजिए, जिससे कि आपके डीएम का वो ब्लॉकेज हट सके और वो आपसे कांटेक्ट कर सके, और कांटेक्ट में है तो आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स बता सके। ठीक है, डिवाइन फेमिनाइंस का जो ये 2 वीक्स रहे हैं बहुत ही टफ रहे हैं। ठीक है, वो अपने आप को ग्राउंडेड फील नहीं कर रही होंगी। थर्ड आई, क्राउन चक्र एक्टिवेशन, थॉट चक्र इश्यूज़ उन्हें बहुत ज़्यादा हुए हैं। ठीक है, बहुत कन्फ्यूजन, टेंशन, बहुत ही ज़्यादा डाउट, फियर बहुत 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 हाई लेवल पे रहा है। बहुत सारे डीएफ्स हैं जो अभी भी अपने डीएम को कहीं ना कहीं चेज़ कर रही है, लेकिन उन्हें लग रहा है वो चीज़ नहीं कर रही है। ऐसा नहीं है, वो चीज़ कर रही है इमोशनली। उन्हें अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। अपने डीएम के शैडो साइड को ध्यान में मत रखो, लेकिन वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं उस चीज़ को समझो। डिवाइन फेमिनाइंस अपने आप को एम्पावर फील करेंगी, ये जो भी लो एनर्जीज हैं इनसे बाहर आ जाएंगी तब। और वो सिर्फ अपने डीएम का अगर वेट कर रही हैं कि अगर वो स्टेप ले तो क्या होगा क्या नहीं होगा, वो स्टेप नहीं लेंगे, तो ऐसा कुछ मत कीजिए। आप अपना कंट्रोल, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए और आपको जो स्टेप लेना है आप स्टेप लीजिए। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। ये आपकी जर्नी है, आपका टेस्ट है, आपको आगे बढ़ना है। हम लोग गाइडेंस दे सकते हैं,
इंट्यूशन को आपको अपने सुनना है और आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। डिवाइन फेमिनाइन्स बहुत दूर तक आप आ चुके हैं अपने ऊपर काम करते करते। अब अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लीजिए, इतना ही कहूँगी। और अगर आपको इस वीक या आने वाले एक वीक के अंदर थोड़ा हार्ड फीलिंग हो, कन्फ्यूजन हो, तो आपको बेसिकली खुद को बैठ के देखना होगा आपको क्या चाहिए। आपके लिए जो सही नहीं है, अगर आप उस पर काम करेंगी तो आपको कन्फ्यूजन, डाउट, फियर इस तरह से आएगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो उसे छोड़ दो, ज़्यादा उसके पीछे मत पड़ो, ठीक है। जो डिवाइन मैस्कुलाइन की कलेक्टिव एनर्जी है वो सैक्रल को हील कर रही हैं डीप लेवल पे। डीप लेवल मतलब बहुत डीप लेवल पे, ठीक है। अनकॉन्शियसली उनके दिमाग में जो भी सेक्सुअलिटी रिलेटेड चीज़ें थी वो सामने आ रही हैं। रिलीज़ होने के लिए पास्ट सामने आ सकता है। रिलेशनशिप्स जो हैं उनके रहे हैं वो सामने आ सकते हैं, वो लोग, उनकी शक्ल, उनके नाम अपने पास्ट के। क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी उन लोगों को सैक्रल लेवल पे अनकॉन्शियसली अगर दिमाग में कुछ बैठा लिया है तो हम कह सकते हैं कि सबकॉन्शियस हीलिंग हो रही है सैक्रल रिलेटेड, ठीक है। तो डीएफ्स को भी ये सारी चीज़ें दिख सकती हैं, उनके पास लवर्स एंड ऑल दैट थिंग्स। और एक नई वेव जो आ रही है मैस्कुलाइन के अंदर वो रोमांस, प्यार, हार्ट चक्रा रिलेटेड आ रही है, ठीक है। मैस्कुलाइन जो है अपने फंडामेंटल जो एक हायर सेल्फ है उनका, उनके साथ में वो जुड़ रहे हैं बेसिकली, ठीक है। वो खुद को, अपने आप को प्रेजेंट में रख रहे हैं और अपने सोल का जो भी शैडो वर्क है वो खुद कर रहे हैं अपने हिसाब से, ठीक है। वो अपने अंदर होने वाले ट्रांसफॉर्मेशन की रिस्पेक्ट करते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन वो अभी भी वुंडेड हैं। इसलिए लव और रोमांस में उनको जितना भी धोखा मिला है उससे रिलेटेड उनका जो भी एक होता है ना, सोच बन जाता है कि सब ऐसा ही होता है, यही होता है, प्यार नहीं होता एंड ऑल दैट। वो चीज़ उनके दिमाग से हटेगी और नहीं हट रही है तो जल्दी ही हटेगी। डीप क्लींजिंग हो रही है और सबकॉन्शियस हील हो रहा है सैक्रल का, ठीक है। और जो कम्युनिकेशन है वो बहुत जल्दी ओपन होंगे। अगर अभी तक ओपन नहीं हुआ है आपका तो बहुत जल्दी ओपन होंगे। मान के चलिए ये एनर्जीज़ हैं जो बहुत डीप लेवल पे क्लींजिंग और हीलिंग कर रही हैं, ठीक है। और आप दोनों इनर यूनियन और सोल मर्जिंग का एहसास खुद करेंगे। जो आपका हीलिंग साइकिल है मैस्कुलाइन एनर्जी का, वो डीएनए स्ट्रक्चर्स को हटाएंगे, मतलब जो वुंडेड है उसे हटा के उन्हें रिपेयर करेंगी। और अभी जो हाई एनर्जीज़ है वो डिवाइन फेमिनाइन्स को फील हो सकता है हेडेक होना, कान में रिंगिंग होना, मिरर नंबर का हद से ज़्यादा दिखना, बटरफ्लाइज, कलरफुल बटरफ्लाइज और चींटियाँ, बंदर, मोर या फिर कुछ इस तरह से जो बिल्कुल स्पिरिचुअली हाई एनिमल्स होते हैं। और आपको जो ब्रीथिंग है, आपकी जो सांस है वो बहुत छोटी छोटी हो गई होंगी, बजाय कि डीप लेवल पे होने पे शॉर्ट ब्रीथ्स हो गई होंगी आपकी। तो वो सारी हाई एनर्जीज़ आपके अंदर जा रही है। आपके अंदर डीएम एनर्जी क्लींस होती रहेगी, वहाँ पे आपके डीएम को हीलिंग मिलती रहेगी। और दूसरी तरफ आपके जो एनर्जी है उसको अपग्रेड किया जा रहा है। और 11-11 पोर्टल आने तक आपको 11-11-1-1 की सिंक्रोनिसिटीज़ हद से ज़्यादा होंगी, वो आप देख ही रहे हैं। जितना हो सके 3D लेवल का बेस्ट से बेस्ट मैनिफेस्टेशन कीजिए। आपकी हर एक मैनिफेस्टेशंस बहुत जल्दी, बहुत हाई लेवल पे पूरी होंगी। और इनफैक्ट अपने लिए भी मैनिफेस्ट कीजिए। आपको डीएम की मिसिंग एनर्जी, पर्जिंग एनर्जी, हार्ट लेवल में पेन, ये सब इसलिए फील हो रहा है क्योंकि जो एक तो मैस्कुलाइन एनर्जी आपसे रिलेटेड है, आपके अंदर भी अगर कोई सबकॉन्शियसली ऐसी कोई चीज़ है तो भी वो हील हो रही है एनर्जी से आपके डीएम का जो है 3D लेवल पे। और तीसरी चीज़ कलेक्टिव की एनर्जी। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें फील हो रही है तो लेट गो करो, दिमाग इधर उधर करो, डाइवर्ट करो, पानी पियो, घूमो फिरो। आपका ध्यान में बहुत मन लग सकता है मेडिटेशन में। और आप सडनली बहुत खुश हो जाएंगे, सडनली बहुत डाउन हो जाएंगे, तो मूड स्विंग्स होंगे। तो थोड़ा सा ख्याल रखें, किसी के ऊपर चिढ़ना या गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नेगेटिव अटैक भी हो रहे हैं
बहुत सारे हो रहे हैं, बहुत सारे। तो नेगेटिव अटैक हो रहे हैं, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। जहाँ कुछ समझ नहीं आता है उसे छोड़ दो, जहाँ समझ में आ जाता है उसे पकड़ लो और आगे बढ़ो। दैट्स इट। दिमाग मत लगाओ। जितना फ्री रखोगे, जितना लेट गो करोगे, जितना रिलीजिंग की एनर्जी रखोगे और लो एनर्जीज़ को आप एंटरटेन नहीं करोगे, आप उतनी ही अपनी एनर्जी को अपग्रेड करोगे। ठीक है। अभी की जो एनर्जी है वो डिवाइन फेमिनाइन को बता रही है कि आप सरेंडर में आ जाओ, अपने आप को पूरा ओपन कर लो कि जो भी होगा बेस्ट होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर से रीबर्थ होगा, फिर से वही सेम इमोशन रिपीट होंगे, चीज़ें फिर से सेम होंगी। तो बेहतर है आप अपने आप को ओपन अप कर लो अब। ठीक है। आपको सिर्फ अपने ब्लॉक्स को क्लियर करना है और आपको अवेयर रहना है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ट्रिगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है उसको पहचान लो। अगर समझ नहीं आता है तो छोड़ दो, रिस्पॉन्ड करो पर रिएक्ट मत करो। आप अपनी उस फ्रीक्वेंसी को टच कर लेंगे जिससे आपका बार बार कार्मिक पैटर्न या कोई भी चीज़ें रिपीट नहीं हो। आपको हाई लेवल फ्रीक्वेंसी को टच करना है, वो आप अपने आप कर लेंगे। बस अपने आप को थोड़ा कॉन्शियस रखो और ज़्यादा और अवेयर रखो। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है खुद को लेके, एनर्जीज़ को लेके, वो और बढ़ेगी। लाइफ में आपको वही मिलेगा जो आप डिज़ायर करेंगे। तो मैनिफेस्ट करो। आप कुछ अगर आपको लग रहा है कि अनकंडीशनल लव मिस कर रहे हो, प्यार की फीलिंग को मिस कर रहे हो, तो वो डिवाइन मैस्कुलाइन और आप में दोनों में एक लव एनर्जी का जो फ्लो है वो आएगा और आने वाला है। डोंट वरी। डीप लेवल पे आपको प्यार खुद के लिए भी महसूस होगा और डीएम को भी अपने लिए होगा और एक दूसरे को एक दूसरे के लिए होगा। डीएम को डीएफ के लिए, डीएफ को डीएम के लिए, और दोनों एक दूसरे को माफ़ कर देंगे। और आपने नहीं किया तो कर दो, बेस्ट रहेगा। और फाइनली आप लोग एबल हो जाएंगे अपने आप को हार्ट लेवल पे ओपन करने के लिए, फुलेस्ट अनकंडीशनल लव में आने के लिए, और अपने आप को आप फ्री कर देंगे। अगर आप ऐसा कर देंगे तो आप अपनी हाई फ्रीक्वेंसी को टच कर लेंगे, जो सबसे बेस्ट चीज़ है। आप अपना इनर ग्रोथ करेंगे। अपने लिए आपको हमेशा ट्रू रहना है, अपनी फीलिंग्स को लेकर के। अपने डीप लेवल पे जो क्लिनजिंग हो रही है आपकी, आपके पर्सन की डीएम एनर्जी की, और आप में हाई लेवल एनर्जीज आ रही हैं, तो आप उनके लिए अवेयर रहो। ठीक है। और अपने जो फॉल्स पर्सन है, मतलब जो अपने आप को आपने माना है, उस चीज़ को हटा दो, क्योंकि वो रियलिटी नहीं है। और आप रियल में कौन हो उसे पहचानने की कोशिश करो। बस आपको वननेस की एनर्जी में आना है और उसके लिए ही सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है। और बहुत ही जल्द 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर आपको बहुत हो सकता है कि बहुत ही लो वाइब्रेशनल पर्जिंग एनर्जी फील हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाइल्डहुड ट्रॉमा सामने आ सकते हैं, उसे भी हील कर लो आप अपने। लेकिन अब फैमिली मोमेंट्स जो होंगे और बाकी जो भी मोमेंट्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ में चीज़ें अच्छी होने लगेंगी। और ट्रिगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है उसको समझ के उसे हील करने की कोशिश करो। ठीक है। अपने आप को आप जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करो। डीएम पे उसका असर पड़ता है। थैंक यू।